महाराष्ट्र की राजनीति में आज फिर भावनाओं और विचारों का मिला जुला रंग देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज स्वर्गीय भानुताई गडकरी को याद करते हुए कहा कि वो समाज सेवा की एक प्रेरणा स्रोत थी और उनके संस्कारों ने नितिन गडकरी को न सिर्फ एक सक्षम नेता बनाया बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। स्वर्गीय भानुताई गडकरी जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने तरीके से समाज की सेवा की, समाज की एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया और वो कार्य करते हुए उन्होंने समाज कार्य की प्रेरणा ये नितिन जी को दी। और आज उन्हीं के संस्कार है कि नितिन जी ने देश में अलग अलग क्षेत्रों में अपना स्वयं का और देश का नाम ये बहुत ऊंचा किया। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए नितिन जी के सामने हमेशा समाज का अंतिम व्यक्ति यही केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि जिन संस्कारों में नितिन जी बड़े हुए उन संस्कारों ने अंत्योदय का संस्कार नितिन जी को दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को हम जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे और विकास जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं मान सकते। इन विचारों से प्रेरित होकर पिछले कई दशकों से नितिन जी लगातार काम कर रहे हैं। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपनी मां को याद करते हुए भावुक शब्दों में कहा, जो कुछ भी मैंने जीवन में किया है वह मां के आशीर्वाद और उनके मूल्यों की देन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति में अब व्यक्तिगत संबंधों और श्रद्धांजलियों का इस्तेमाल राजनीतिक छवि गढ़ने का जरिया बनता जा रहा है? क्या चुनावी समीकरणों के दौर में ऐसे बयान केवल श्रद्धांजलि होते हैं या फिर उसके पीछे छिपे होते हैं राजनीतिक संदेश? विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन जरूरी है, लेकिन जब निजी भावनाओं को सार्वजनिक मंच पर इस तरह से पेश किया जाता है तो उसका राजनीतिक अर्थ भी निकाला जाता है। हालांकि नितिन गडकरी की कार्यशैली और उनकी विकासपरक सोच को लेकर कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में भावनाओं की टाइमिंग अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे माँ का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ रहा और इसलिए जीवन में जो कुछ मैं कर सका उसके आशीर्वाद और संस्कारों के कारण कर सका। उसका जो उदार मन था, वो गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो समाज की सेवा करती थी और इसीलिए वही आदर्श विरासत हमें सबको मिली। और वो अक्सर ये कहती थी कि आप जितना गरीबों के लिए करोगे उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको देगा। और उनका ये कहना मेरे जीवन में पूरी तरह सिद्ध हुआ। और इसीलिए पिछले 1900 जब से मैं एमएलए बना उसके बाद में मैंने हजारों हार्ट के ऑपरेशंस किए, अनेक प्रकार की योजनाओं में गरीबों की सेवा करने की कोशिश की, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमको बताया था कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसकी हम निरंतर सेवा करें और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार के रूप में हमने सबने स्वीकार किया है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे बयानों से नेता की छवि मजबूत होती है या फिर यह जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने की एक रणनीति है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द मीडिया टाइम्स, जहां हर खबर है साफ और बेबाक।